नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मेष राशि के लिए। और मेष राशि भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में चमकने जा रही है। क्यों चमकेगी? क्योंकि चमकने वाले ग्रह भी आ चुके हैं और कुछ परिस्थिति भी ऐसी बनने जा रही है। क्यों? मेष राशि का 11th हाउस जोर जोर से घोषणा कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि आपको 5 दिसंबर 2026 तक धन की कमी नहीं रहेगी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बने रहेंगे, क्योंकि इसकी पुष्टि ये बृहस्पति भी कर रहे हैं। उसके बाद आपके केंद्र में हंस योग भी बनाएंगे। उसके बाद बृहस्पति जहां भी आएंगे पंचम भाव में, यानी कि चारों तरफ से आपके 4 हाथ हैं। कैसे? 2 हाथ तो आपकी भुजाएं हैं और एक भाग्य है और एक कर्म है। चारों हाथों में लड्डू लेकर के आप घूमते रहेंगे और खुशियां तो अब मिलेंगी आपको, क्योंकि शनि का जो वक्री होने का जो समय है वो ये है 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक 138 डेज ये वक्री होगा। और इस वक्री का प्रभाव क्या होता है? आगे नहीं जाता, पीछे प्रभाव डालता है, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर जब दृष्टि डालेंगे तो धन का लाभ कराएंगे। एक ग्रह तो पहले से ही धन देने के लिए तैयार बैठा है, 2 का सानिध्य उसको 50% मिलेगा और जितने आपको नुकसान के योग बन रहे थे, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, कष्ट, उसमें कुछ कमी आएगी। आपके घर में चोरी करने वाले लोग या आपको नुकसान पहुंचाने वाले, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे निंदा करना, परोक्ष कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिना त्यजेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे दोस्त ज्यादा मिल रहे थे जिनके मुख में बहुत सुंदर शब्द है, आपको लगता है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जहर भरा हुआ उसके भीतर। ऐसे लोग कपट कर, छल कपट करने वाले आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं बिजनेस में, और या आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप पर्स खोएंगे, मोबाइल खोएंगे, चोरी होगी। अगर आपकी पत्नी या परिवार के लोग लापरवाह हैं तो घर में जो आएगा वो चोरी करके ले जाएगा। सावधान रहना है। अब एक प्लस पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया शनि का, और क्या निगेटिव हो सकता है वो भी बता दिया आपको। साथ ही साथ आपके पंचम भाव में मंगल और केतु हैं। ये आपको पेट के रोग, लीवर, किडनी, प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, लीवर की तथा गैस्ट्रोएंटराइटिस, और एक प्रॉब्लम और है, उसका नाम है IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। ये रोग केतु के कारण होता है। जब केतु यहां हो, इधर हो, लगन में हो और 11th हाउस में भी हो तो अधिकांश, या केतु की दशा है, केतु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर भी चल रहा हो और चंद्रमा दुर्बल हो, एंग्जाइटी, तनाव के कारण ये रोग IBS होता है। बहुत सारे डॉक्टर जानते हैं इस बात को और बहुत सारे डॉक्टरों को भी ये रोग है, IBS सब जानते हैं, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। अब आइए इस बृहस्पति के अस्त की स्टोरी यह है कि बृहस्पति राजा है सृष्टि का, क्योंकि इस कुंडली का भी राजा बृहस्पति है। यानी कि अब इस मेष राशि को ही ले लो, इसका जो भाग्य स्थान है, 1-1 इंच पत्ता नहीं हिलता, इसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि ये आपका धर्म, कर्म, भाग्य विधाता, धर्म के साथ साथ आपकी एजुकेशन का प्रदाता, आपकी संतान का कारक, सब कुछ तो बृहस्पति है। तेरे बिना, यानी कि भगवान कहते हैं तेरे बिना सृष्टि में कोई भी प्राणी बुद्धि प्राप्त नहीं करता। अब ये बृहस्पति अस्त होगा कब? 10 जून से
7 जुलाई, तो जब ये अस्त होगा तो आपका भाग्य भी अस्त होगा। लेकिन ये बात अलग है कि इस दौरान अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी से परफॉर्मेंस देने के लिए राहु अपना काम करेंगे और आपको ये निराश होने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। ऐसे लोगों को पुखराज धारण करना चाहिए। महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा तो शनि के दिन करनी चाहिए और केले के वृक्ष की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करना शुभ होगा। चने की दाल गाय को खिलाना बहुत शुभ रहेगा, लेकिन चने की दाल को पहले धोना है, भिगोना है जल से। बुधवार को बृहस्पतिवार को दान करना, गाय को खिलाना। कुछ लोग पैसे के घमंड में बहुत चूर रहते हैं, बोलते हैं गुरुजी बोलो कितना पैसा चाहिए, तो हम मना करते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। गरीब और लावारिस या अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम तथा जरूरतमंद लोगों को जूता, चप्पल, छाता, अन्न, वस्त्र, अच्छा खान पान दान करो अगर फालतू है तो। और इसके अलावा आप चैरिटी कीजिए, गरीबों में अन्न दान कर सकते हो। ऐसा करने से आपको कई हजार गुना भगवान वापस देगा। यानी कि ये जो धर्म का स्थान है और भाग्य का स्थान है, आपका भाग्य और ज्यादा अच्छा होगा अगर आप दान करते हैं तो। धन की 3 स्थिति कही गई है शास्त्रों में। पहली है दान, दूसरा भोग और तीसरा है नाश। दान, भोग, नाश, ये 3 सिचुएशन है धन की। धन की गति कही गई है। गति, धन की क्या गति है? पहली गति है दान करो। दूसरी गति है अगर आप दान नहीं कर सकते तो उसका उपभोग करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे वस्त्र धारण करो, अब अच्छी शिक्षा दो अपने बच्चों को। और तीसरा है अगर ये 2 काम नहीं कर पाए फिर आप मर गए तो उसका नाश हो जाता है धन का। यानी कि आपके तो किसी काम का नहीं है, उसका नाम है नाश, नष्ट हो जाता है। गुलछर्रे उड़ाते हैं आपकी अगली जो पीढ़ी है उसके ऊपर। तो अब ध्यान देना है कि ये बृहस्पति है, जब जब बृहस्पति अस्त हो तो आपको दान करना चाहिए। शनि खराब है तो छाता, कंबल, अन्न, सरसों का तेल या उड़द की दाल या भोजनालय जहां पर हो अनाथ आश्रम का, वहां पर भंडारा हो रहा हो तो वहां दान कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना। और आज के समय में जब आपदा वाले ग्रह चल रहे हों, पहले राहु मंगल का षडाष्टक योग, फिर शनि मंगल का षडाष्टक योग, ये इस सृष्टि में तहलका मचाने वाले ग्रह ये जुलाई तक पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हमने तो डेट दी है 28 नवंबर की वक्री शनि की, यहाँ पर षडाष्टक योग भी है, तो 28 नवंबर तक मंगल षडाष्टक योग नहीं बनाएगा और बृहस्पति अस्त भी नहीं रहेगा। इसलिए खास तौर से ये जो ग्रहों की जो विश्लेषण बताया गया है ये 28 जुलाई तक ज्यादा इफेक्टेड होगा। लेकिन शनि आपके द्वादश में है, आपको धन को रोकना है नुकसान होने से। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आमदनी हो पहले तभी तो नुकसान हो, तो आमदनी तो लगातार ये देंगे राहुदेव और शनि देव खर्च कराएंगे, लेकिन ये वक्री जो शनि है आपके लिए वरदान भी बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।